अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग आफ़ियत से होंगे। फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपके लिए एक नई और दिलचस्प वीडियो लेकर, जिसमें आप देखेंगे इंडियन हिंदू पंडित अनिरुद्धाचार्य से एक औरत सवाल जवाब करते हुए काफ़ी झगड़ती है और उसको परेशान कर देती है। तो आइए उनके मज़हब के बारे में कुछ बातें हैं वो सुनिए। और आपसे गुजारिश है, इसके बाद की जो वीडियो है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की, वो इससे बढ़िया है, उम्दा है। आपसे गुजारिश है वो भी आखिर तक लाजमी देखिएगा, ताकि बहुत सी मालूमात से आप वाकिफ़ हो सकें। और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अभी आपने थोड़े दिनों पहले नारायण कवच के बारे में बताया था कि नारायण कवच यदि किसी व्यक्ति से बीमार है तो उसको अपन बताएंगे तो नारायण कवच उसकी रक्षा करेगा। बट जब मेरी मम्मी बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मैंने 24 घंटे मोबाइल पे नारायण कवच चलाया, मोबाइल को कंटिन्यू चार्जर से प्लग करके नारायण कवच मेरी मम्मी की रक्षा करेगा। बट नहीं हुआ ऐसा। ना रक्षा हुई, क्यों नहीं हुई रक्षा? आपको क्या लगता है केवल प्राण बच जाए ये रक्षा है? नहीं, वो नरक से बच गई, भवसागर से पार हो गई, क्या ये रक्षा नहीं है? जी जी जी। भगवान अच्छा, का नाम एक नाम, अजामिल को नरक से बचा लिया कि नहीं? हम लोग इंसान हैं, तुच्छ सोच वाले, हमें लगता जी है जी। प्राण बचेंगे। अरे नहीं। प्राण का करना क्या है? भगवान के धाम जो जा रहा है उसे भगवान के धाम जाने में ही उसकी भलाई है। नहीं, पर एक्चुअली वो बहुत धार्मिक लेडीज थी। मेरे नहीं, घर में धार्मिक- 24 घंटे में से 10 घंटे पूजा चलती, पर उनकी जो मृत्यु हुई ना, बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई। तो भगवान ने ऐसी मृत्यु क्यों दी उनको? एक्चुअली हुआ क्या था, हम 4 भाई बहन हैं, मेरे 3 भाई हैं और एक मैं बहन हूँ। 2 भाई मेरे पापा के पास रहते हैं और एक भाई सबसे बड़ा और मैं बहन मम्मी के पास रहते थे। मेरी शादी हो गई, मैं मंदसौर चली गई। अब एक मम्मी और भाई अकेले रहते थे घर में। अब भाई की शादी हुई तो भाई मम्मी को छोड़ के भाभी को लेके दूर चला गया, तो मम्मी अकेली थी घर में। तो मम्मी 5 लीटर घासलेट लाई, अपने ऊपर घासलेट डाला और खुद को जला लिया मम्मी ने, क्योंकि वो उनको सहन ही नहीं हुआ कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। जब वो जली ना, तो वो मृत्यु नहीं थी उस दिन उनकी, इसलिए वो मरी नहीं। उनका 70% शरीर जल गया वो घासलेट से, और वो जली भी बैठी रही घर में, क्योंकि उनकी मृत्यु थी नहीं, इसलिए वो बैठी नहीं। पड़ोसियों ने आके देखा कि जल गई, भाई को फ़ोन लगाया कि तुम्हारी मम्मी जल गई, तुम आओ। वो बोले मजाक कर रहे हो। वो मजाक उनको लेने ही नहीं आया, और मेरी मम्मी वहीं पे पड़ी रही ऐसी जली हुई, 70% का शरीर जल गया था। फिर जो मेरा भाई दूसरा पापा के पास रहता, वो आया, वो हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला ये 5-6 दिन से ज़्यादा जिएंगी नहीं, और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु केवल भाई छोड़ के गया और उन्होंने खुद को जला लिया। उसके 1 महीने पहले वो मेरे पास आई थी कि भैया मेरे से अच्छा नहीं रह रहा, मुझे गौरी गोपाल छोड़ के आ जा, गौरी गोपाल छोड़ के आ जा। तो मैंने कहा मम्मी, यदि मैं आपको गौरी गोपाल छोड़ के आऊँगी तो पूरी दुनिया मुझे हंसी उड़ाएगी कि एक माँ को रखते नहीं बना, 2 रोटी देते नहीं बनी, और गौरी गोपाल छोड़ के आ गई। जो व्यक्ति निष्पाप होता है, कोई पाप नहीं किया, उस व्यक्ति का जो छोटा मोटा पाप हो जाता है ना, भगवान यहीं भोगा देते हैं तुरंत। यहाँ भोग करके शुद्ध होके जाएगा। नहीं, वो पाप के लिए जरा से के लिए भी धर्मराज युधिष्ठिर को भी नरक का दर्शन करना पड़ा था। जी, एक्चुअली बात ये तो हुई जो थी कि यहाँ भोग लेगा जरा सा, तो वो सीधा भगवत धाम से नरक का दर्शन भी नहीं होगा। हम लोग ये सोचते हैं अरे ये तो बड़े पुण्यात्मा थे, इन्हें भोगना पड़ा। नहीं जी, भोगना नहीं, वो यही सब क्लियर करके जा रहे हैं। मेरा नाम अब्दुल्ला है। पिछले रमज़ान में अल्लाह ताला ने मेरे को हिदायत दी और मैंने कलमा पढ़ा। मेरा सवाल है ये है कि इस्लाम में जो कोई आत्महत्या करेगा तो उसको अल्लाह ताला क़यामत के दिन क्या सज़ा देगा? भाई साहब ने पूछा कि जो इंसान आत्महत्या करता है क़यामत में क्या सज़ा। आत्महत्या करना हराम है, और जिस तरीके से वो आत्महत्या करेगा, सही हदीस में आता है, उसी तरीके से उसको सज़ा मिलते जाएंगी क़यामत के अंदर। तो इसलिए आत्महत्या करना हराम है। ये ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दी है, और हमें जीना चाहिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के हिसाब से। अगर नहीं करेंगे तो आप आखिरत में सफलता नहीं पाएंगे। मेरा मन में बहुत दिन से कुछ सवाल है मेरा धर्म के प्रति, और जो स्वर्ग और नर्क के बारे में बार बार बोला जाता है, ये सचमुच क्या स्वर्ग और नर्क कहीं पर है? ये मैं जानना चाहता हूँ, या ये डर है जो इंसान को गलत काम करने से रोकता है। इसके बाद मूर्ति पूजा के कारण रामदेव बाबा जी बोलते हैं, श्री श्री रविशंकर भी बोलते हैं कि मूर्ति पूजा, जैसे कि जो मूर्ति है, जो अपना कर्म किया है
पहले धर लीजिए कि हम लोग कृष्ण को मानते हैं, तो कृष्ण ने जितना कर्म किया है, अगर हम मूर्ति को देखते हैं तो उसको गुण जो है वो हमें याद आने लगता है। तो ये पॉजिटिव बोलते हैं कि मूर्ति को देखने से उसके अंदर में जो अच्छाई गुण था वो हम में जाग जाता है और हम वैसा ही बनना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं। भाई साहब ने 2 सवाल पूछा है। पहले सवाल ये है कि क्या स्वर्ग और नरक असली में है, क्या सिर्फ डर पैदा करने के लिए इंसानों के लिए है? स्वर्ग और नरक असली है, जन्नत और जहन्नम असली है, और असली चीज़ भी डर पैदा करती है। ज़रूरी नहीं कि वो बनावटी होना चाहिए, असली है। और इसमें जो लोग गलत करेंगे वो नरक में जाएंगे, जो अच्छा काम करेंगे स्वर्ग में जाएंगे। जहाँ तक कि दूसरा सवाल है कि रामदेव बाबा और श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि श्री कृष्ण को जब उसकी तस्वीर को देखते हैं, मूर्ति को देखते हैं, जो अच्छे काम किए वो याद आते हैं और आप उनके जैसा बन जाते हैं। ये कह रहे श्री श्री रविशंकर और रामदेव बाबा। आप श्री श्री रविशंकर में मानेंगे या वेद में मानेंगे? वेद कहती है, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3, न तस्त्र प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं। लिखा है शतसहस्र उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। तो आप श्री श्री रविशंकर की बात मानेंगे या वेद की बात मानेंगे? अगर आप श्री श्री रविशंकर की बात मानते हैं और वेद की बात को छोड़ देते हैं तो आप श्री रविशंकर के चेले बनते हैं, लेकिन वेद के नहीं। मैं भी अगर कुछ कुरान के खिलाफ बात करूं तो मुझे छोड़ दीजिए। मैं हमेशा कुरान का हवाला देता हूं। कुरान अल्लाह की किताब है, तो कुरान का हवाला दे के कुरान की बात करता हूं तो मानो। अगर कुरान को मैं छोड़ दूंगा तो मेरी बात भी मत मानो। जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ बात करता है, कितना भी बड़ा आलिम हो, उसकी बात मत मानो। मैं सबसे पहले मिस्टर जाकिर नायक को तहे दिल से नमन करता हूँ, क्योंकि ये ऐसा इंसान है जो इस दुनिया की आखिरी तक याद किया जाएगा, और मैं उसके साथ यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं बहुत गर्व करता हूँ और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद मैंने कुछ लाइनें लिखे हैं, मैं वो सुनाऊंगा आपको। हिंदू है ना मुसलमान है, हमें सब लगता इंसान है। सबका मालिक जो है खुदा, वही तो भगवान है। हिंदू है ना मुसलमान है, हमें सब लगता इंसान है। वेद पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान, वेद पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान, पर सार तत्व को तू जान। कोई नहीं पराया जग में, कोई नहीं पराया जग में, ये परम सत्य तू जान। हिंदू है ना मुसलमान, हमें सब लगता इंसान। कोई हिंदू बनो चाहे बनो मुसलमान, कोई फर्क नहीं पड़ता जिसका सच्चा हो ईमान। क्योंकि सबका मालिक जो है खुदा, वही है भगवान। रास्ता चाहे अलग अलग हो, पर मंजिल सबका एक है। रास्ता चाहे अलग अलग हो, पर मंजिल सबका एक है। सबका मंजिल जो है खुदा, वही तो भगवान है। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं मानता हूं आप एक ऐसा सीढ़ी है, और हम भटके का राह दिखाने वाला इस दुनिया में एकमात्र आप हैं। तो इस मेरे लाइन में आप कुछ बोलिए। मैं और एक बात कहना चाहता हूं सर, मैं आपको एक वृक्ष की तरह देखना चाहता हूं, ट्री की तरह, गाछ की तरह, जो कोई शर्त बिना ही अपना ऑक्सीजन देते हैं, फल मूल देते हैं। मैं ऐसा आपको देखना चाहता हूं। मैं बटा हुआ नहीं देखना चाहता आपको। मैं चाहता हूं आप मेरा बने, सबका बने, हिंदुस्तान का बने, पूरा दुनिया का बने। आप ही आप रहे, मैं ये चाहता हूं। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। मैं इन तारीफ का हकदार नहीं हूँ, लेकिन आपने जो शेर और शायरी सुनाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहना चाहता हूँ कि
हिंदू भी इंसान है, मुस्लिम भी इंसान है, ईसाई भी इंसान है, सिख भी इंसान है, ये सारे इंसान हैं। और हम सारे इंसान एक ही माँ बाप से पैदा हुए, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम, और उनके हम संतान हैं। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह इसरा में सूरा नंबर 17 आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला फरमाते वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारे आदम के बच्चों पे करम फरमाया। आप चाहे इंडिया में रहो या पाकिस्तान में या सऊदी अरेबिया में या यूएसए में या यूके में, चाहे आप मुसलमान के घर में पैदा हो या हिंदू के घर में या ईसाई के घर में या सिख के घर में, अल्लाह ताला ने सारे बनी आदम पे करम फरमाया। लेकिन आपने कहा कि चाहे कुरान पढ़ो या वेद पढ़ो, वेद पे अमल करो, कुरान पे अमल करो। अभी जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे ज़माना गुज़रता गया, जितने धार्मिक किताबें, इन सारी धार्मिक किताबों में कुरान को छोड़ के तब्दीली आने लगी। और इन धार्मिक किताबों के स्कॉलर्स को आप पूछेंगे, चाहे वो वेद के स्कॉलर्स हो, चाहे महाभारत के स्कॉलर्स हो, चाहे बाइबल के स्कॉलर्स हो, वो कहेंगे कि वक्त के दौरान इसमें काफ़ी इंटरपोलेशन आने लगा। तो अभी हम कैसे जाने क्या सच है क्या हक है? मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक गिलास दूंगा पानी का, साफ गिलास, साफ सुथरा, उसमें एक कतरा मैं गटर का पानी डालूंगा आपके सामने, आप वो पानी को पीएंगे, और घोलूंगा तो नजर ही नहीं आएगा। एक कतरा डालूंगा गटर का पानी, नजर आएगा घोलने के बाद? नहीं। आपको जब पता है कि एक कतरा गटर का पानी, तो आप पिएंगे? नहीं सर। हाँ कि नहीं? नहीं सर। हाँ कि नहीं? नहीं। नहीं पिएंगे। अगर नहीं देखे, चुपके से कोई मिला दिया तो शायद पी लेंगे। तो अक्सर लोग को ये नहीं पता है कि मिलावट हो चुकी है। मेरा ये कहना है, जिस तरीके से मैंने कुरान मजीद की आयत की तिलावत की आज के इस सेशन के पहले, सूरह इमरान सूरा 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते तालऊ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। तो मेरी ये इल्तिजा है लोगों से, सारे इंसानों से, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कि मैं उनसे कहता हूँ कि कम से कम आप ये तो मान लो कि एक किताब 100% खुदा की तरफ से। तो वो हिंदू कहेगा मुझे कोई एतराज़ नहीं मानने के लिए कि वेद 100% खुदा की किताब है। वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे नहीं एतराज़ है मानने के लिए कि बाइबल 100% खुदा की तरफ से। वो मुसलमान कहेगा मुझे कोई एतराज़ नहीं मानने के लिए कि कुरान 100% खुदा की तरफ से। तो मैं कहता हूँ कि जो ये तीनों किताबों में यकसा है, कम से कम उस पर तो अमल करे। जो डिफरेंस है वो कल डिस्कस करेंगे। लेट अस अग्री व्हाट इज कॉमन, लेट अस फॉलो। जो यकसा है उसके ऊपर तो किसी को एतराज होना ही नहीं चाहिए। तो ये फॉर्मूला लोग क्यों नहीं इख्तियार करते? लोग क्या करते नॉर्मली इंटरफेथ डायलॉग में, हिंदू पंडित आके बोलते हैं सर्वधर्म सब धर्म एक है, वो मुस्लिम आके बोलेगा सब धर्म एक है, वो क्रिश्चियन पादरी आके बोलेगा सब धर्म एक है। ये सिर्फ नाटक है। अगर सारे धर्म एक है तो मैं हिंदू से कहूँगा अगर सब धर्म एक है तो मुसलमान बन जाओ। पंडित बोलेगा नहीं। वो क्रिश्चियन से कहूँगा सब धर्म एक है तो फादर को बोलूँगा अब हिंदू क्यों नहीं बन जाते? मैं ये नहीं कहता हूँ सब धर्म एक है, सब धर्म में अच्छाई है। जो यकसा है उसके ऊपर अमल करो, जो यकसा नहीं है उसको डिस्कस बाद में करेंगे। कम से कम जो यकसा है उसके ऊपर तो अमल करे, इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। जी हाँ नाजरीन, जो सब मज़हब के दरमियान, तमाम धर्मों के दरमियान जो चीज़ यकसा है, एक जैसी है, कम से कम उस पर तो सब आ जाएं, इस पर सब नहीं आते। नाजरीन, जैसा कि आपने शुरू में सुना है, पंडित से वो एक खातून सवाल करती हैं कि मेरी माँ ने ख़ुदकुशी कर ली थी, वजूहात भी उसने सारी बता दी, वो अब जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ख़ुदकुशी कर दी, जिसके बाद वो दुनिया से चली गई है, मर चुकी है, तो उसको आखिरत में कामयाबी क्यों नहीं मिली, वगैरह वगैरह जो भी बातें उसने की हैं। तो उसके बाद जो पंडित ने जवाब दिया, उसका ख़ुलासा जो मैं समझा हूँ, आप भी समझे होंगे, वो यही है कि हिंदू पंडित बता रहा है कि ख़ुदकुशी करना जायज़ है, और जो ख़ुदकुशी करता है वो भी कहाँ जाता है?
जन्नत में जाता है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो नाज़रीन, हालांकि इन्हीं की धार्मिक जो किताबें हैं उनमें इसके बरअक्स उल्टी बात लिखी है, यानी कि ख़ुदकुशी करना हराम है, ये बात वहाँ लिखी हुई है, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मज़हब के दरमियान ये बात यकसा है, जिसके ख़िलाफ़ हिंदू करते हैं अपने मज़हब, अपनी धार्मिक किताबों के अंदर जो लिखा हुआ है उसके ख़िलाफ़ करते हैं। तो यही है नाज़रीन, पखंड है, लिखा कुछ है, कहना कुछ है। जैसा कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब अपने बयान के दरमियान एक बहुत अच्छी बात कह कर गए हैं, किसी भी मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो अपने मज़हब के जो स्कॉलर्स हैं उन स्कॉलर्स की बात को आप लें, लेकिन उसकी तहकीक करें कि ये स्कॉलर ये बात किस हद तक ठीक कह रहा है। और उसके बाद अगर आपको स्कॉलर की बात गलत लगे तो फिर क्या करना है, हमने धार्मिक किताब में जो बात लिखी हुई है उसको फॉलो करना है, उस स्कॉलर की बात को फॉलो नहीं करना। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने स्कॉलर्स का लिबादा ओढ़ा हुआ है, उनकी शक्ल व सूरत इख्तियार कर ली है, सिर्फ़ और सिर्फ उस मज़हब को बदनाम करने के लिए। वो गलत बातें फैलाते हैं, गलत अहादीसें बयान करते हैं, कुरान करीम का गलत तर्जुमा करते हैं, जिसके बाद बदनामी किसकी होती है, पूरे इस्लाम वालों की, तमाम इस्लामी स्कॉलर्स की, या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो तो उस मज़हब के तमाम स्कॉलर्स की बदनामी होती है। इसलिए कहा जाता है नक्कालों से होशियार रहें, होशियार रहेंगे तो फिर धोखे से बचेंगे, धोखे से बचेंगे तो फिर क्या होगा, नुकसान से बच जाएंगे।